सो हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेईई मेन 26 का एग्ज़ाम दे रहे हो, ओके, तो उस एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे और आपका जब एग्ज़ाम होगा आपके कंप्यूटर पे, तो किस तरीके से आपको सीबीटी मोड में आपको टेस्ट देना है। और डेफिनेटली ये एनटीए का यूआई है, तो ऑफकोर्स वहाँ भी आपको कुछ इसी तरीके से देखने को मिलेगा। तो आपको हर एक पार्ट, हर एक इन्फॉर्मेशन और हर एक इंस्ट्रक्शन को सब कुछ पहले से ही समझ के जाना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से हमको पेपर देना है, कौन सा चीज़ करने पे क्या होता है, ओके, पेपर में क्या क्या ऐसे फंक्शनलिटी है जो आपको पता होना चाहिए पहले। क्योंकि क्या होता है ना, जब एग्जाम बहुत सारे लोग देकर आते हैं तो उनको लगता है कि उन्होंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, बट इन रियलिटी कभी कभी ऐसा होता है कि उन्होंने 60 क्वेश्चन तो सॉल्व किया है, बट जो सेव किया है ना वो 45 या 50 ही हुआ है। तो ऐसा क्या क्या मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे। ओके, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ताकि वहां पे आपको कुछ अजीब और कुछ नया ना लगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेकर लास्ट काउंसलिंग तक आपको पूरा हेल्प मिलने वाला है। आने वाले टाइम में काउंसलिंग भी करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने ग्रुप ऑलरेडी बना दिया, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा मुझे डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए, वहां पे मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, देखो सिंपली जब भी आप वहां पे जाओगे तो आपको ऑफकोर्स पासवर्ड डालना होगा, और नॉर्मली पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, बट वहां पे जरूर आप इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। जो भी इन्विजिलेटर होंगे वो आपको बताएंगे कि पासवर्ड क्या है। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग डाउट रहता है कि भैया क्या हम लोग इंग्लिश चूज किए तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हिंदी है ना, तो हिंदी में सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे हिंदी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं गुजराती सिलेक्ट करूंगा तो गुजराती आ जाएगा। ओके, तो जो भी वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन होगा आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो, पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए भी और ओवरऑल के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहली बात कि यहाँ पे इसका मतलब समझ जाओ। ओके, इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये रेड है, ग्रीन है, वॉयलेट है, क्योंकि अगर इसका मतलब नहीं समझोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। पहली बात कि अगर व्हाइट है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस क्वेश्चन पे अभी गए ही नहीं हो। ठीक है, दूसरा अगर आपका रेड है तो आपने इसको आंसर ही नहीं किया है। समझ में, मतलब कि आप क्वेश्चन पे विजिट किए हो बट आंसर नहीं किए हो, तो इसलिए रेड है। ठीक है, मतलब विजिट कर चुके हो। ग्रीन है, इसका मतलब आपने आंसर कर चुके हैं। ओके, और उसको सेव भी कर दिया। आप सेव कैसे करना है सब कुछ बताएंगे। ओके, और नेक्स्ट क्या है इसमें, फोर्थ वाला पॉइंट, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू। देखो क्या होता है ना, ये दोनों काफी क्रिटिकल है। ये बहुत सारे लोग डाउट रहता है कि हम लोग इसमें आंसर नहीं किए हैं, मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, और इसमें आंसर किए और मार्क फॉर रिव्यू किए हैं, तो किस में हमको मार्क्स मिलेगा, सब कुछ। देखो पहली बात कि अगर आपने इसका आंसर नहीं किया और रिव्यू के लिए मार्क कर दिया तो ये काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं इस क्वेश्चन में आंसर किया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया तो ये कंसिडर किया जाएगा इवेल्युएशन के लिए। समझ में, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पे लास्ट क्लियरली लिखा है कि प्लीज नोट दैट ऑल द क्वेश्चंस विल बी अपीयर इन योर डिफॉल्ट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज कैन बी चेंज फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन लेटर ऑन। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है और प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टाइमर मेंशन रहेगा। ओके, आपके जो भी लेटेस्ट यूआई होगा वो डेफिनेटली आपके एग्जाम सेंटर पे जाओगे तभी दिखेगा। ऑफकोर्स ऊपर में हो सकता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मेंशन हो। ओके, तो आप फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो फिजिक्स में चले जाओगे, मैथ्स पे क्लिक करोगे तो मैथ्स में चले जाओगे, और अगर आप केमिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में चले जाओगे। ओके, तो बेसिकली देखो यहाँ पे अगर ऐसे मेंशन है 1 से लेकर 75 तक, डेफिनेटली 25 तक आपका फिजिक्स होगा, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर मैथ्स होगा। ओके, तो अगर देखो मैं आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे आपकी ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आंसर जो भी हो, मैंने सॉल्व नहीं किया है। ओके, मैं मान लेता हूँ कि इसका आंसर ए है। ठीक है, ओके, इसका आंसर मान लेता हूँ 1 है। आप इसको सॉल्व करना, मैं ऐसे ही बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर मैं इसको आंसर किया, अब मेरे को सेव करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया ना। अब जैसे मान लेते हैं दूसरे क्वेश्चन में आया, अब दूसरा क्वेश्चन मेरे को नहीं पता, मतलब कि नहीं पता, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बाद में मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो मार्क फॉर रिव्यू किया तो इसमें क्या हुआ, प्रॉपर वॉलेट हो गया। अब जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में मान लेते हैं मैंने सॉल्व किया है, लेट से इसका आंसर सी आया है। ठीक है, मतलब थर्ड ऑप्शन आया है। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आया है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि यार दोबारा मेरे को इसको चेक करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब मैं बाद में इसको चेक करना चाहता हूँ कि सही है कि भाई गलत है, तो मैं करूँगा सेव कर दूंगा और मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। बट मैं ऐसा नहीं है कि इसमें अगर मैं सेव कर दूंगा, मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा, तो बाद में इसका जो है कैलकुलेशन नहीं होगा, इसको इवेल्युएट किया जाएगा कि आपने इसको सॉल्व किया है। तो देखो इसको मैंने जैसे सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू किया तो इस पर ग्रीन आ गया। समझ में आया, वॉलेट इसलिए है क्योंकि वॉलेट है ताकि आप इसको बाद में रिव्यू कर पाओ कि भाई सही है कि गलत है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं लेट से इसका आंसर जो है, इसका आंसर मान लेते हैं कि बी है। ठीक है, 2, तो इसको मैंने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ओके, अब जैसे मान लो पर्टिकुलर मैं फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गया। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गया, मैं चाहता हूँ कि फोर्थ क्वेश्चन पे आऊँ, तो फोर्थ क्वेश्चन पे डायरेक्टली क्लिक करोगे ना तो आप फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब आपको लग रहा है कि भाई फोर्थ क्वेश्चन का आंसर गलत मैंने टिक कर दिया,
तो अब एक काम करो ना, इसको क्लियर करो पहले, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करो, जैसे मान लेते हैं थर्ड ऑप्शन, फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करो, तब जाके ऐसे सही होगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि बिना क्लियर किए दूसरे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा ग्लिचेज हो जाते हैं, ओके। तो आपको सेफर साइड के लिए आपको अच्छे से प्रॉपर जो है आपको तरीका फॉलो करना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसे मान लेते हैं कि आपको 6 क्वेश्चन पे आना है, ओके। अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इसको बस इसको क्या करना है, नेक्स्ट पे आगे क्लिक करना है, ठीक है। अब इसे मान लेते हैं फिजिक्स आपने सॉल्व किया, अब केमिस्ट्री में आना है आपको। अब इसे मान लो आप केमिस्ट्री सॉल्व करना चाहते हो तो 26 नंबर क्वेश्चन पे आप केमिस्ट्री आ जाओगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पहले ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब केमिस्ट्री वाले करते हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स करते हैं या फिर मैथ्स करते हैं, जैसे भी जिनका भी स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है ना, जैसे केमिस्ट्री में आ गए तो आप केमिस्ट्री वाला इसमें जो भी ऑप्शन अगर चूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप जैसे जैसे क्वेश्चन पे विजिट करते जाओगे वहाँ पे आप शो करते जाएगा, ठीक है, कि 27 नंबर विजिट कर लिया है, फिर लेट से 20 नंबर पे, या फिर ऐसे 21 नंबर पे, या फिर 22 नंबर पे, ओके। तो ऐसे आपको शो करेगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2 क्वेश्चन जो है आपने आंसर कर दिया है, एक क्वेश्चन को आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, एक क्वेश्चन को आपने आंसर किया है, बट वो जो है आपने मार्क फॉर रिव्यू किया, बट ये इवेल्यूशन के लिए काउंट होगा। तो टोटल क्वेश्चन आपने 3 किया है, ठीक है। अब इसको जो है इस जो एरो है इसको क्लिक करोगे तो ये जो है आपका फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, ओके। आप यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, जो भी लैंग्वेज में आप चेंज करना चाहते हो, ओके। अब ये बात ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। वहाँ पे जो है आप कर्सर जो है या फिर माउस का जो भी कर्सर है उसको थोड़ा मूव करते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी वो बफर जोन में चला जाता है, वो स्क्रीन ही आपका एकदम मतलब हो जाएगा कि ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मूव करते रहिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते 3-4 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, ध्यान ही नहीं दिए, तो उस पर क्या होता है कि स्क्रीन जो होता है वो मतलब कह लो कि बंद हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आप ध्यान रखिएगा, आप बीच बीच में उसको कर्सर को मूव करते रहिएगा ताकि चीज़ें जो है स्मूथली चलता रहे, ठीक है। तो आई होप आपको सेव एंड नेक्स्ट का मतलब समझ में आया, क्लियर का मतलब समझ में आ गया, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब समझ में आ गया, ओके। लास्ट में अब जिसे मान लेते हैं सबमिट करना, ठीक है। तो अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट जितना भी सेव किया होगा अपने आप सबमिट हो जाएगा, ओके। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर दोगे ये आपको यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू सबमिट द फाइनल मार्किंग, इस पर मैं येस पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे वो आपका सबमिट हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको पेपर देना है, ओके।